दोस्तों, बिहार के बाद झारखंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर जो खेल किया गया वो बीजेपी को भारी पड़ रहा है। यही नहीं, जिन अधिकारियों ने हेमंत सोरेन यानी झारखंड के जो मुख्यमंत्री हैं उनको गिरफ्तार किया, उनको भी ये गिरफ्तारी भारी पड़ रही है। आज मैं एक तस्वीर दिखाऊंगा कि कैसे झारखंड में ये बड़ी कार्रवाई करके खुद ही उल्टा फंस गया है ईडी का पूरा डिपार्टमेंट, और इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी के कैसे पसीने छूट गए। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं सैम टीवी। आपको मालूम भी पड़ चुका होगा, खबर मिल चुकी है, जमीन घोटाला आरोप हेमंत सोरेन पर लगातार उन्हें तलब किया जा रहा था, समन भेजा जा रहा था, सोरेन जा नहीं रहे थे। 31 जनवरी का वक्त दिया गया। 31 जनवरी को ईडी के अधिकारियों ने हेमंत सोरेन से मुलाकात की, उनसे पूछताछ की और इस दौरान उन्हें गिरफ्तार कर लिया। ये खबर सब तक पहुंच चुकी है, लेकिन ये खबर बहुत कम लोगों को पता होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड के अंदर, बिहार के बाद झारखंड के अंदर अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार दी। बिहार के अंदर अच्छी खासी चलती हुई सरकार जो लोगों को रोजगार दे रही थी, बिहार के सपनों को पूरा कर रही थी, युवाओं की आवाज बन गए थे तेजस्वी यादव। ऐसे में नीतीश कुमार के सहारे जो सरकार गिराई गई, नीतीश कुमार से तो खासे नाराज हैं ही हैं बिहार के युवा, बिहार की जनता। उनसे ज्यादा नाराज है भारतीय जनता पार्टी से, बीजेपी से सबसे ज्यादा नाराज चल रहा है कि उन्होंने जोड़तोड़ की जो घटनाक्रम कभी महाराष्ट्र कभी मध्य प्रदेश में खेलते रहे, वही काम बिहार के अंदर किया। ये काम हो रहा है, ठीक है। अब इसके बाद झारखंड में वही काम कर दिया। ईडी के सहारे हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री पद से हटा दिया, वो गिरफ्तार हो गए तो उनकी जगह अब दूसरे मुख्यमंत्री चुने जा रहे हैं। खैर, इन सब के बीच हुआ क्या है वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले हेमंत सोरेन ने अपनी गिरफ्तारी से पहले जो कहा वो सुनना चाहिए। सुनिए। फर्जी शिकायत के आधार पर मुझे आज गिरफ्तार करने का एक षड्यंत्र रचकर ये कामयाब हो रहे हैं, और मुझे पूरा विश्वास है आज नहीं कल सत्य की विजय होगी। साथियों, समय मेरे पास बहुत कम है, बहुत कम समय में ये मैं वीडियो बना रहा हूं। एक जो अभी हाल में राजनीतिक षड्यंत्र का शिकार बिहार हुआ है, अब ये दूसरे राजनीतिक षड्यंत्र का शिकार झारखंड को बनाना चाहते हैं। लेकिन आप अस्वस्थ रहें, हेमंत सोरेन झारखंड के हर एक व्यक्ति के दिल में है, हर एक नौजवानों के दिल में है, हर एक बुजुर्गों के दिल में है, हर एक बच्चों के दिल में रहेगा। और जिस तरीके से बूढ़े बुजुर्ग की सेवा करते हुए, नौजवानों को रोजगार देते हुए, अपने महिला सशक्तिकरण को लेकर हमने काम किया, रोजगार सृजन को लेकर काम किया, वो एक लंबा इतिहास लिखेगा। एक लंबा लकीर के रूप में मैं इसे आज संभवतः ये इस लकीर को और ना खींचने दे मुझे, लेकिन आप अस्वस्थ रहें। सत्य की कभी हार नहीं होती, ये मुझे जरूर थोड़ा विचलित अभी करने का प्रयास कर रहे हैं। तो हेमंत सोरेन ने बताया है कि किस तरीके से इनके खिलाफ साजिश रची गई है। ये पूरी खबर मेरा वीडियो आपको बता दिया है। इन सब के बीच एक खबर निकलकर सामने आई है, इस पूरे पोस्टर को पढ़ लीजिए। इस पर लिखा है आदिवासी एकता जिंदाबाद, इसमें हेमंत सोरेन का फोटो लगा हुआ। इसमें लिखा है हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के विरोध में झारखंड बंद 1 फरवरी 2024। निवेदक समस्त आदिवासी मूलवासी संगठन। दरअसल झारखंड की अगर परिस्थिति देखेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि वो आदिवासी बाहुल्य सूबा है, यानी राज्य है। ऐसे में झारखंड की अस्मिता यानी आदिवासियों की अस्मिता को चुनौती देने का काम किया गया। ये कहते नहीं है, जब आप उपराष्ट्रपति को लेकर कोई बात हो जाती है तो कहा जाता है, उपराष्ट्रपति खुद कह रहे होते हैं, सभापति बनकर बैठे हैं राज्यसभा में, कि जाटों का अपमान है। जब राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी कह दिया था, जबकि माफी मांगी गई थी। अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस के नेता हैं, लेकिन बीजेपी के नेता चीख कर छाती पीट पीट और बता रहे थे कि कैसे आदिवासी महिला का अपमान हुआ है, महिला का अपमान, आदिवासी का अपमान हुआ है। ये तमाम काम ये करते रहे। तो जब वो ये कर सकते हैं इन सब बातों पर, तो आपने तो एक आदमी को गिरफ्तार करा दिया जो आदिवासी समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। तो इसको लेकर आदिवासी समुदाय के लोग जो झारखंड के अंदर है वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल चुके। उन्होंने झारखंड बंद का ऐलान किया है। इस पोस्टर को योगेश मीना है, उन्होंने ट्वीट किया और लिखा कि राम मंदिर और धारा 370 लहर में बीजेपी को हराने वाले भारत के सबसे बड़े आदिवासी नेता हेमंत सोरेन प्रतिशोध के सबसे बड़े शिकार हैं। अगर लोग अभी भी इस कदम में राजनीति और बदले की भावना नहीं देख पाते तो लोकतंत्र अगले कुछ वर्षों का मेहमान हो सकता है। जानते हैं इसके बाद क्या किया गया। दरअसल जो खेल लगातार केंद्र सरकार, खासकर मोदी सरकार की तरफ से खेला जा रहा है अलग अलग राज्यों में जहां इनकी सरकार नहीं है, वहां खेला जा रहा है विपक्षियों के खिलाफ, विरोधियों के खिलाफ। पश्चिम बंगाल में देखिए टीएमसी के हर एक नेता जो इनके सामने, मोदी शाह के सामने नहीं झुके, ईडी सीबीआई इनकम टैक्स के छापे, लेकिन जो झुक गए उन्हें क्लीन चिट देकर बिठा रखा है। हेमंत बिस्व शर्मा जो असम के फिलहाल मुख्यमंत्री हैं, जब कांग्रेस में हुआ करते थे तो बीजेपी के नेता उन्हें भ्रष्टाचारी बताते थे। इस समय हेमंत बिस्व शर्मा असम के मुख्यमंत्री हैं, बीजेपी के नेता हैं, तो उनकी फाइल बंद है। शिवपाल सिंह यादव
चाचा भतीजे एक साथ आ जाते हैं तो कह दिया जाता है योगी आदित्यनाथ की तरफ से कि गोमती रिवर फ्रंट की फाइल खोल दी जाएगी और सीबीआई जांच के आदेश दिए जाएंगे। चाचा भतीजे की जोड़ी टूट जाए, जीतते रहें। यही काम तेजस्वी यादव के साथ बिहार में किया जा रहा है, लालू प्रसाद यादव के साथ। मतलब विपक्षियों के खिलाफ दिल्ली चले जाइए, आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं को, मंत्रियों को जेल में ठूस दिया गया। अरविंद केजरीवाल के जेल जाने की दुआएं मना रही है गोदी मीडिया। ये तमाम जगह हो रहा है, लेकिन जो इनके सामने झुके उनके खिलाफ कुछ नहीं। अब ऐसे में जब ये हथकंडे आजमा सकते हैं तो हेमंत सोरेन भी मुख्यमंत्री हैं झारखंड के। जब ईडी की पूरी टीम पहुंची थी उस समय इन्होंने हेमंत सोरेन ने एक बड़ा जबरदस्त दाव खेला है। एबीपी न्यूज ने छापा है, क्या लिखा, हेमंत सोरेन ने चला ऐसा दाव जिससे बुरे फंस गए ईडी के अधिकारी। क्या हुआ है वो पढ़कर बता देता हूं। खबर है कि झारखंड में हुए जमीन घोटाले में पूछताछ के लिए ईडी के अधिकारी राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बार बार समन भेज रहे थे, लेकिन वो पेश नहीं हो रहे थे। सीएम हेमंत सोरेन ने 31 जनवरी को पूछताछ के लिए ईडी अधिकारियों को वक्त दिया। उनसे पूछताछ के लिए ईडी के अधिकारी मुख्यमंत्री आवास पहुंचे तो कयास लग रहे थे कि ईडी उन्हें गिरफ्तार कर ले। हालांकि पूछताछ खत्म होती और गिरफ्तारी की नौबत आती उससे पहले ही हेमंत सोरेन ने वो कानूनी दाव चल दिया जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। इसका नतीजा ये हुआ कि हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी से पहले ईडी अधिकारियों के ही गिरफ्तारी होने की नौबत आ गई। कैसे आई ये बता देता हूं। दरअसल झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जिन अधिकारियों ने दबिश दी थी और उनके घर पर, दिल्ली वाले घर पर, उनके खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज कराया है। उनका कहना है कि सर्च ऑपरेशन के लिए जो नोटिस होता है, सर्च ऑपरेशन चलाएंगे, किसी के घर की तलाशी लेंगे तो नोटिस होना चाहिए, लेकिन नोटिस नहीं था इनके पास। फिर भी ये घुस गए थे और वहां पर सोना, चांदी, जेवरात, गाड़ी, कैश सब बता दिया मता। हेमंत सोरेन ने कहा, जब मैं रांची आया तो मैंने इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल और प्रिंट मीडिया में खबर देखी कि ईडी के इन सभी अधिकारियों ने मुझे और मेरी पूरी कम्युनिटी को परेशान करने के लिए, छवि खराब करने के लिए दिल्ली के झारखंड भवन और नई दिल्ली के 5/1 शांति निकेतन में सर्च ऑपरेशन चलाया। 27 और 28 जनवरी को मैं दिल्ली के शांति निकेतन के 50/1 में गया था, जिसे झारखंड सरकार ने लीज पर ले रखा है। 29 जनवरी को मुझे पता चला कि मुझे बिना नोटिस दिए उस घर में सर्च ऑपरेशन किया गया, जबकि मैं भी उस वक्त वहां मौजूद नहीं था। मुझे 29 जनवरी और 31 जनवरी को रांची में उन अधिकारियों के सामने मौजूद रहना था। अब ऐसे में SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया। जैसी ये कार्रवाई हुई तो जो अधिकारियों ने सर्च ऑपरेशन किया था, जैसा कि हेमंत सोरेन का कहना है कि बिना सर्च नोटिस के, सर्च ऑपरेशन का नोटिस होता है उसके बिना ही इस सर्च ऑपरेशन चलाया गया और तमाम चीज बरामद की गई, दिखाई गई। उसको लेकर जैसे ही SC/ST एक्ट का मामला हेमंत सोरेन की तरफ से दर्ज कराया गया, वैसे ही वो तौबा करने लगे। याद किया गया तो भारतीय जनता पार्टी के अद्भुत सांसद निशिकांत दुबे, जो खुद झारखंड से आते हैं, जिन्होंने खुद ही मोदी जी को शंकराचार्य बता दिया था, वो वाले निशिकांत दुबे ज्ञान देने लगते। क्या ज्ञान दिया? मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने डायरेक्टर ईडी के अधिकारियों के ऊपर अपने ST होने का हवाला देकर केस दर्ज किया। मुख्यमंत्री जी, SC/ST का कानून ना आपने पढ़ा ना आपके अधिकारियों ने, किसी कीमत पर आप केस दर्ज नहीं कर सकते। मूर्खता की पराकाष्ठा देखना है तो झारखंड आइए। तो इस शब्दावली का इस्तेमाल किया है कि मतलब झारखंड आएंगे तो मूर्ख मिल जाएंगे, इस तरह यही तो मतलब हुआ। निशिकांत दुबे का मतलब है क्या? इसका मतलब क्या है? आप हेमंत सोरेन के लिए शब्दावली का इस्तेमाल करते, लेकिन यही जब बौखलाहट होती है तो इस तरह की शब्दावलियों का इस्तेमाल ये बीजेपी के नेता करते रहे। यानी झारखंड के लोगों को इन्होंने मूर्ख बता दिया। सोचिए क्या बोल रहे हैं, खुद भी झारखंड से आते हैं और क्या लिख रहे हैं, मूर्खता की पराकाष्ठा देखनी है तो झारखंड आइए। खैर, मैंने कहा ना, बौखलाहट इस कदर है इनके सर पर हावी हो गई है, लेकिन जो खेल इन्होंने जो दाव चला था वो उल्टा पड़ गया है। नमस्कार। सब्सक्राइब करें साम टीवी, क्योंकि हम आ गए हैं अब आपके बीच, दिखाएंगे सत्ता के वादों और अपराधियों के एक एक कारनामे की हकीकत। और हाँ, अगर आपके पास भी हो कोई ऐसी खबर तो कमेंट करके हमें बताएं, क्योंकि बिना डर और दबाव के हम दिखाते हैं हर एक खबर डंके की चोट पर।